मदन मोहन मंदिर, जो कि आज से लगभग 350 साल पहले बना हुआ है। ये इतिहास की एक अनमोल और अमिट धरोहर है, जिसको कई लोगों के द्वारा और कई जगहों में इसका जिक्र जरूर किया गया है। कई पुस्तकों में इसका जिक्र किया गया है, झारखंड की पुस्तकों में भी बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी झारखंड के राज्य और यहाँ के सरकार से ये अभी छिपी हुई है। नमस्कार, थंडर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ कई ऐसे प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और साथ साथ में कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो अनायास ही लोगों को आकर्षित करती हैं। यहाँ अनेक धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इसी भारत देश में एक राज्य है जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, झारखंड। और यहाँ पे भी कई ऐसे नदी और स्थल और कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो यहाँ अनायास ही लोगों को आकर्षित करती हैं। इसी झारखंड राजधानी रांची में हम अभी पहुँचे हैं काके में, जहाँ पे मंदिर है। आइए इसी को उजागर करते हैं, जानते हैं ये मंदिर कब बना, कैसे बना और साथ ही साथ क्या इतिहास है। कहा जाता है कि लोग जब तक इस मंदिर में पूजा ना कर लें, उनकी पूजा पूरी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर पत्थरों से निर्मित है, जो कि ऐतिहासिक कला का एक अद्भुत नमूना है। अभी हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी मुरारी पांडे जी। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से वो पूजा कराते हैं और क्या क्या मान्यता है और किस तरह से वो नियमों का पालन करते हैं। आइए जानते हैं उनसे। राधे राधे सभी दर्शनार्थी को। ये मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है और रांची का जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर और चोटिया का राम मंदिर, उससे भी पुराना मंदिर है ये। और इस मंदिर की काफ़ी विशेषताएं हैं, काफ़ी रोचक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा मैं आप लोगों को सुनाऊं। ये मंदिर जो है सो स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण तिवारी उनके निर्माता हुए। राजा को जो है सो यहाँ से दिया गया था धन कर के रूप में। तो नागवंशी राजा थे रघुनाथ शाह, जो कि कर को लेकर के जा रहे थे यहाँ से। तो कहावत है, रोचक कथा है ये हाथी में लाद करके ले जाया जा रहा था जो भी धन प्राप्त हुआ था यहाँ से कर के रूप में, उसको जो सो तो आगे एक नदी पड़ती है, उस नदी तक जाते जाते हाथी जो है सो बैठ गया और वो अपना प्राण को त्याग दिया। प्राण को त्याग दिया तो राजा को लगा कि ये अशुभ हो गया, इसलिए ये धन को हम नहीं ले जाएंगे। और फिर उसी धन को फिर वापस कर दिया गया। और तो लक्ष्मी नारायण तिवारी जो थे, जब धन वापस हो गया तो दान किया हुआ धन जो है उसको वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसा कह करके जो है सो वो धन का जो है सो उसी से इस मंदिर का निर्माण कराया गया जो है सो। और इस गांव को उसी दिन से कर मुक्त कर दिया गया। भगवान जो है सो साक्षात मदन मोहन जी यहाँ विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, इसीलिए जो है सो मदन मोहन नाम रखा गया। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 5-6 जगह ही हैं जो मदन मोहन मंदिर हैं, और उसी में से एक ये भी है मदन मोहन मंदिर। गर्भगृह का मर्यादा, बहुत सारी मर्यादाएं हैं। पुजारी के अलावा अन्यथा लोग वहाँ वर्जित है प्रवेश। लक्ष्मी नारायण तिवारी जो थे उनके निर्माता हैं, और उन्हीं के वंशज के द्वारा आज मंदिर की व्यवस्था चल रही है। सातवीं पीढ़ी, 7वीं-8वीं पीढ़ी। तो उन्हीं तिवारी के जो पुत्र और पुत्री हैं, उनका जब विवाह होता है तो विवाह के एक दिन के बाद कुल देवी देवता पूजन होता है उन लोग का। उसी दिन जो है सो लड़का और लड़की जो है सो अंदर ये प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। उसके बाद फिर जीवन में कभी नहीं करते हैं उन लोग। मंदिर के पुजारी श्री मुरारी पांडे जी अभी हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में और यहाँ की पूजन विधि के बारे में बताया और क्या आस्था जुड़ी हुई है वो बताया। अभी हमारे साथ हैं कृष्ण मोहन नारायण तिवारी जी, जो इस मंदिर के वंशज जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया, उन्हीं वंशजों में से एक है। और आइए जानते हैं उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और क्या क्या मान्यताएं इनसे जुड़ी हुई है। आइए उनसे पूछते हैं। जी नमस्कार। ये मंदिर हमारे पूर्वज द्वारा विक्रम संवत 1722 सन ईस्वी 1665 में स्थापना किया गया। इसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। ये हम लोग यहाँ छोटा नागपुर महाराजा के द्वारा
56 ब्राह्मणों को लाया गया था, उसी परिवार में से हमारा यहाँ का वंशज है। और उस समय महाराजा को निमंत्रण महाराजा के यहाँ एक निमंत्रण था, उसमें हमारे पूर्वज पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी गए और वहाँ पर उनके प्रति कुछ लोग कहा कि भाई वो गरीब ब्राह्मण आपको क्या देंगे, तो ये उनको थोड़ा सा मने अपने आप में हीन लगा। तो उन्होंने महाराजा से आग्रह किया कि हमारे यहाँ भी आकर के एक बार जूठन गिराया जाए। वो वहाँ से ब्राह्मणों को सम्मान करते थे, आदर करते थे, तो आए और आकर के यहाँ आए। तो आने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि वो उनको सम्मान से आप उनको बैठाइए और भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए और बोलिए कि कहीं गए हुए हैं, आ रहे हैं मेरे पिताजी। आने के बाद में उनका मान सम्मान हुआ, सभी लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया। महाराजा साहब के उनके जितने मंत्री से सेनापति सिपाही जो भी लोग आए सबको सम्मानपूर्वक भोजन कराने के बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ छोटा भेंट आपको देना चाहते हैं। तो महाराज उसको सहर्ष स्वीकार किए और स्वीकार करने के बाद जब वो ले करके जाने की बात हुई तो हाथी में इतना लाद दिया गया सामान जो सोने का था, जिसको कुछ दूर ले जा करके आगे में हथखेदा नाम का जगह आज भी है, वहाँ पर हाथी बैठा जो उठ नहीं पाया। तो महाराजा को ये बोध हुआ कि शायद हम ब्राह्मण का संपत्ति ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको लेके नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो संपत्ति हमने आपको भेंट स्वरूप दे दिया या दान कर दिया वो हम उसको वापस नहीं लेंगे। उसी को बेचने के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण होने में मैंने जैसा लोग बतलाते हैं कि 21 साल लगा इसको बनने में, क्योंकि उस समय तो इतनी लंबी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग उसी हिसाब से मजदूर से या जो व्यवस्था था उसके साथ किए। सारा मंदिर का निर्माण आपको पत्थर से बना हुआ है और उसके बाद बनाने के बाद हुआ और यहाँ पर बहुत बढ़िया से व्यवस्था हुआ। मंदिर बनने के बाद गांव वालों को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई भगवान का भोग क्या लगे। तो उस समय जिम्मेदारी था, बोला कोई कि भाई उनको रोज खोआ का भोग लगे तो मिष्ठान का भोग लगे। तो उन्होंने सारे लोगों की बात सुनने के बाद यही बात कहे कि नहीं, यहाँ ऐसा भोग का व्यवस्था किया जाए जो कि हर समय चल सके। तो यही है कि सुबह में बाल भोग में मिश्री और मिठाई वगैरह लगता है, दोपहर के समय में चावल दाल सब्जी का भोग लगता है, शाम में अब तो चूंकि व्यवस्था नहीं रहा तो आटे की रोटी बनती है गेहूं का, और नहीं तो उस समय चावल का छिलका रोटी बनता था। मान्यता थी कि अगर आसपास में कहीं भी कोई तरह का चोरी हुआ, संपत्ति हानि हुआ या किसी का परिवार में कोई कलह हुआ तो कसम खाने लोग भी आते थे। और उस समय जैसा हमने भी देखा है कि वो आदमी को जब शरणामृत दिया जाता था और वो गलत किया हुआ तो हाथ इस तरह से उसका कांपने लगता था, बोली में लड़खड़ाहट आ जाती थी। फिर उसको समझाया जाता था कि तुम कसम मत खाओ, तुम्हारा अनिष्ट होगा। उसके बाद लोग मानते थे और यहाँ बहुत तरह का सुलह करके परिवार को भेजा जाता है। होली के दिन महाप्रभु को हम लोग निकालते हैं बाहर और बाहर निकाल के उनको यहाँ स्नान कराया जाता है, अबीर लगाता है। और गाँव के सभी लोग, यहाँ किसी भी वर्ग का भेदभावना नहीं है। उस दिन हर व्यक्ति आकर के महाप्रभु पर पहले अबीर खेलते हैं और उसके बाद एक दूसरे को लगाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अबीर चरण में नहीं लगाया जाता है, चूँकि वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। तो बड़ा या छोटा जो भी आता है उसके गाल में लगाया जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है। सभी वर्ग के लोग आते हैं यहाँ, कोई इस तरह नहीं है कि भाई ब्राह्मण है ये लगाएगा, छत्री नहीं। जितने तरह के लोग हैं यहाँ पर, मान लीजिए मिर्धा भी हैं, घासी कहते हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, सारे लोग आते हैं और महाप्रभु को पहले अबीर चढ़ाते हैं, फिर एक दूसरे को बांटते हैं। सरकार के तरफ से बात हुई थी, यहाँ के लोग कमेटी के भी लोग पहल किए थे, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बनने की वजह से बात है कि देखिए, अगर आप मंदिर भगवान सरकार के सहायता लेना चाहते हैं तो आप उससे कट जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग का जो सामाजिक व्यवस्था है उसी से है। यहाँ जैसे लोग बतलाते हैं भारम पहाड़ है, तो बहुत पहले बुढ़िया बस्ती भारम पहाड़ के पास था, आज भी वहाँ पर बूढ़ा महादेव करके एक स्थान है और गांव है। लेकिन कुछ ऐसा घटना लोग बताते हैं कि एक बार यहाँ के लोग इसका विरोध किए और उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा मारने पीटने के लिए, और वहाँ से लोग भागे। तो पुटपुटो नदी जो आगे में है, जुमार और पुटपुटो, यहाँ दो नदी है। तो पुटपुटो नदी पार किए, जेठ का महीना था, बिना वर्षा का ये लोगों के पार होने के बाद नदी लबालब भर गया। और लबालब नदी भर गया, उसके बाद में वो लोग जो मारना चाह रहे थे वो लोग इधर पार नहीं हो सके और ससुरक्षित सभी को यहाँ पर आकर के रहे। और जिसके नियम से लोग बतलाते हैं कि जो लड़का वर्गी का सेना था तो अपना घोड़ा और भाई को वहाँ मार करके और माने खून का थापा दिया हुआ, जो भी आज भी उस जगह पर लोग कहते हैं कि जैसे नवरात्रा होता है उस समय उसमें थोड़ा सा लालिमा बढ़ा दिखता है, ऐसे दिन में भी दिखता है। मुगल कालीन में जिस वक्त
सभी जगह मंदिर टूट रहे थे, उस वक्त ये मंदिर बना। और इस मंदिर का मान्यता है कि महाराजा द्वारा हमारे गांव में किसी भी जाति के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। नियम क्या था, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ कराएंगे, जो मान लीजिए कि कोयरी महतो हैं वो साग सब्जी देंगे, कुम्हार महतो हैं वो दिया देंगे, धोबी जो है सो बाती देगा, जो तेली साहू लोग हैं वो तेल देंगे। सभी लोगों के उसके हिसाब से यहाँ बांटा हुआ था कि सबको मंदिर का व्यवस्था देना है, वही आपका लगान और टैक्स है। जो यहाँ के मुसलमान हैं, जो ओहदार आए हैं, जिम्मेदार के साथ ओहदार जो थे मुसलमान परिवार, उनकी भी ड्यूटी थी कि आपको रात में रक्षा माने चौकीदारी करना है, और सभी वर्ग सभी जाति को लेकर के यहाँ आदमी चला। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कृष्ण मोहन तिवारी जी, जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई जाति और धर्म या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इसकी आस्था, इस मंदिर से आस्था हर किसी की जुड़ी हुई है और सब लोग मिलकर करते हैं। जहाँ तक बात है होली हो या दशहरा हो या दिवाली हो, हर त्यौहार में इस मंदिर से में आकर मत्था टेकने के बाद ही उनकी कोई भी त्यौहार पूरी होती है। जहाँ शादी विवाह में जब जोड़े आते हैं तो पहले सबसे पहले इस मंदिर में आकर उनको निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण के बाद उनको साथ साथ में कुछ भोग चढ़ाया जाता है, सीधा चढ़ाया जाता है, और उस सीधा के बाद उसी सीधा को फिर भोग के रूप में सब बांटा जाता है, प्रसाद के रूप में। साथ ही साथ शादी के विवाह के बाद भी वो यहाँ आकर माथा टेकते हैं, तभी पूरा होता है। और कन्या लाने से पहले। तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन होते के साथ साथ अभी भी आस्था का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। अभी सरकार की नज़र से कुछ दूर है, लेकिन आस्था के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं अपनी मान्यता पूरी करने के लिए। तो ऐसे ही और भी मंदिरों के इतिहास के बारे में, और भी मंदिरों के रहस्य के बारे में हम उजागर करते रहेंगे। देखते रहिए थंडर न्यूज़। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ मैं दीपक वर्मा, थंडर न्यूज़।